हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है सीरीज़ ऑफ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ फॉर पीपीएससी एग्ज़ाम। इस सीरीज़ में मुख्तलिफ एफबी इकनॉमिक्स ग्रुप्स में जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ शेयर किए जाते हैं उनका डिटेल के साथ सलूशन होगा और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा किस तरह आप पीपीएससी एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। Irrespective of price, Sonia always spends 12 rupees a week on ice cream. We conclude that स्टेटमेंट क्या है? सोनिया एक हफ्ते में 12 रुपये खर्च करती है आइसक्रीम पर और प्राइसेस को खातिर ख्वाह नहीं लाती, यानी कि प्राइसेस को वो कंसीडर नहीं करती। तो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं? पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेना है कि सोनिया ने 12 रुपये आइसक्रीम के ऊपर खर्च करने हैं, प्राइस मैटर नहीं कर रही। अब जाएंगे हम ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शन पहला है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, द लॉ ऑफ डिमांड हैज़ बीन वायलेटेड। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो एमसीक्यूज़ दिया गया है ये इलास्टिसिटी से रेलिवेंट है, क्योंकि ऑप्शंस में हमें इलास्टिसिटी के अगेंस्ट ही ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमने माइंड में सोचना शुरू कर देना है, अपने दिमाग में सोचना है कि यार इसके ऊपर कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है इलास्टिसिटी की। तो इसकी तरफ हम चलेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। मेजरिंग इलास्टिसिटी विद एक्सपेंडिचर अप्रोच, जो इलास्टिसिटी को मैयर करने का तरीका है कुल खर्च का, वो मेरे जहन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सोनिया खर्च करती है 12 रुपये। अब वो 12 रुपये खर्च कर रही है आइसक्रीम के ऊपर, तो मैंने इधर से पिक किया कि ये जो मेथड है ये कौन सा है? कुल एक्सपेंडिचर मेथड है। तो मैं अपने जहन में ये टेबल बनाऊंगा कुल एक्सपेंडिचर वाला, जिसके अंदर मेरे टोटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। फ़र्ज़ करें प्राइस क्या है? 4 है, डिमांड क्या है? 3 है, एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 12 हो गए। प्राइस कम हो गई, डिमांड में क्या हो गया? इजाफा हो गया, एक्सपेंडिचर फिर भी क्या है? सेम है। अब मैं इस टेबल को मैच करूंगा जो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट क्या है? इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, सोनिया ऑलवेज स्पेंड 12 रुपीज़। अब ये सोनिया 12 रुपीज़ खर्च कर रही है, प्राइस ज़्यादा हो या प्राइस कम हो। अब जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर क्या रह रहे हों? सेम रह रहे हों, प्राइसेस के चेंज होने से या डिमांड के चेंज होने से, तो हम उसे क्या कहते हैं कि हमारी जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है। अब हम देखेंगे कि जो जवाब हमारे जहन में आ रहा है या जो थ्योरी मैंने पढ़ी है उससे कौन सा जवाब मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन 0, ये भी नहीं करता। सेकंड, थर्ड, ये भी नहीं करता। फोर्थ, ये भी नहीं करता। तो कौन सा कर रहा है? ऑप्शन 2। तो मैं इसे क्या करूँगा? टिक करूँगा। तो जो मेरा करेक्ट आंसर है इसके अंदर ऑप्शन जो 2 दिया गया है, ऑप्शन बी, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी हमारे पास हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट की, तो और वो क्वेश्चन इलास्टिसिटी से रेलिवेंट हुआ, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा इलास्टिसिटी है इस क्वेश्चन के अगेंस्ट वो क्या होगी? हमेशा 1 के इक्वल होगी। तो इंशाल्लाह न्यू एमसीक्यूज़ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।